मेरे बड़े भाई यहाँ के जो सब जानते हैं लाफ्टर चैंपियंस के आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति का मुझे मालूम चला कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इस कहानी में यहाँ पर आया था। साफ दिल की बात तो ये है, उनकी वजह से भाई लगे हमारे यहाँ के चौथ का बरवाड़ा वालों को कि उनकी कमी को हालांकि मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा। और जहां पर भी वो हो, मैं तो यही कहता हूँ पूरी टीम को और उनको कि जिंदगी में आए खुशियां खुशियां ना हो कभी आपके लिए गमों का सामना। और इस मकर संक्रांति तो चाहे कल खत्म हो गई, 12 बज गए इसलिए, लेकिन सारी टीम और पूरी दुनिया को मेरी तरफ से काफी शुभकामना। भाई साहब मैं पहले अभी है पहले ही बोल दिया गया था कि लोकल कभी, और आप जानते हो लोकल ट्रेन कब आ जाए पता ही नहीं चले, 5 घंटा लेट हो जाए 6 घंटा पता थोड़ी रहता है लोकल ट्रेन का। मैं तो कहता हूँ जो पूरा कभी सम्मेलन का मजा आया, गफ्फार जी ने भी आधे 1 घंटे के अंदर ही ले लिया, ने डंडा चलाया, जाने क्या क्या चला दिया। और मेरा तो नंबर वैसे भी नहीं आ सकता था, क्यों? धारा 370 हट रही थी, वो भी हट गई, कोई बात नहीं है, लेकिन 370 आदमी सुनने वाले मेरा नंबर आए जब तक तो देखो धर्मेंद्र जी अभी सो ही रहा है कि साहब रंगीला हूं साहब, इसलिए रंगीली रातों को रंगों में सजा देता हूँ। दिखता हूँ एक छोटी सी अद्दी की तरह, लेकिन पूरी बोतल का मजा देता हूँ। सीख सीख से जो सीखे वही सिखाया जाता है, सीख सीख से जो सीखे वही सिखाया जाता है, सीख सीख से जो सीखे वही सिखाया जाता है। सीख ले लेनी, सीख अगर अच्छी हो तो ले लेनी चाहिए बिना किसी डर पे। सीख सीख से जो सीखे वही सिखाया जाता है, सीख अगर अच्छी हो तो ले लेनी चाहिए बिना किसी डर पे। अरे हम भी इज्जत करते हैं आपकी, जरा आप भी इज्जत कीजिए हमारी अपने घर पे। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। लेकिन सीख तो बहुत पड़ी है दुनिया में यार, लेकिन कोई सीख नहीं लेना चाहता, इसलिए ही सीख रह गई केवल नारों और दीवारों पर। इसलिए ही शायद आज बड़ों की इज्जत नहीं होती लाखों घर परिवारों पर। हाँ, मुझे इस दुनिया का नहीं झूठा प्यार चाहिए, ना ही मुझे अपना अधिकार चाहिए। अरे मैं रहता हूँ राजा भरत की भूमि पर, मुझे राम और हनुमान जैसा संस्कार चाहिए, मुझे राम और हनुमान जैसा संस्कार चाहिए। कि इस दुनिया में ये तो सोच सोच का फर्क है यारो, ये तो सोच सोच का फर्क है यारो। अब ये कवित्री जी बैठी थी, मैं भी उधर बैठा, मैं बालक हूँ छोटा सारी टीम के अंदर, लेकिन गफ्फार जी ने सारी बातें जो बोली कह दी मुंह से खरी खोटी। अरे मैं तो उनका आदर सत्कार करने आया था लेकर माला, लेकिन वो माला भी पड़ गई मेरे। ये तो सोच सोच का फर्क है। कवित्री जी बोल ये भी कोई कवि है क्या? अब भाई मैं तो नहीं कह रहा मैं कवि हूँ, कवि कवि कि मैं कोई वो इंसान नहीं, मैं कोई वो बाज नहीं जो अपने पंजों से इंसान का खून पीता हूँ। मैं कोई वो बाज नहीं जो अपने पंजों से इंसान का खून पीता हूँ। इंसान साहब इसलिए इंसानियत के लिए जीता हूँ, इंसान साहब इसलिए इंसानियत के लिए जीता हूँ। ये तो सोच सोच का फर्क है यारो। इस दुनिया में न तो कोई राजा है न कोई रंक है, ये तो सोच सोच का फर्क है यारो। इस दुनिया में न तो कोई राजा है न कोई रंक है। सरदारों में भी है एक छोटा सरदार जिसे कहते हैं बिच्छू, उसका भी जहरीला डंक है। सरदारों में भी है एक छोटा सरदार जिसे कहते हैं बिच्छू, उसका भी जहरीला डंक है। मैं दिल का साफ हूँ यारो, इसलिए सच बात बोल देता हूँ। दुनिया को ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी बातों में जहर बोल देता हूँ। उन दुनिया मैंने, लेकिन एक हर सच बोलने वाला इंसान अक्सर घसीटा होता है। और मैंने अक्सर जब छोटा था तो किताबों में पढ़ा था कि सच्चाई की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन उसका फल मीठा होता है। बात के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि हैदराबाद की बाला साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर बताया, लेकिन बड़े दुख की बात थी कि जब इस हैदराबादी बाला साइना नेहवाल का जन्म हुआ तो उनके घर में उनकी दादी को पता चला कि उनके घर में पोती हुई है, तो उन्होंने उसका 6 महीने तक मुंह नहीं देखा। आज भी हमारे देश में कहा जाता है कि यत्र नारे पूजन ते रमन ते तत्र देवता,
जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन आज हमारे देश में ये हालत है कि एक कन्या जो पैदा नहीं होती उससे पहले उसे भ्रूण में मरवा दिया जाता है। अगर उसे भ्रूण में मरवाया नहीं जाता तो वो बड़ी होकर किसी की बहन, बेटी तथा किसी की माँ होती। और जितने भी श्रोतागण यहाँ मौजूद है, किसी न किसी माँ की संतान होंगे। फिर अपनी कविता पढ़ता हूँ कि आजकल का जवान लड़का अगर नए कपड़े पहन लेता है तो मन ही मन में जाग बुस होता है, और उसका बाप भी उसे देखकर काफी खुश होता है। और जब नहीं मिलता शादी का एक भी रिश्ता तो उसे लिंगानुपात का कम होना महसूस होता है। यह वह देश है जहाँ कंस जैसा मामा अपनी भांजी को मार देता है, और आधुनिक कलयुग का रावण अपना ईमान कुछ इस कदर गिरवा देता है, खुद अपनी बेटी को जन्म लेने से पहले भ्रूण में मरवा देता है। क्यों नहीं लड़कियों की सासों को पैदा होने से पहले ही नाटका देना चाहिए, और जो करवाता है कन्या भ्रूण हत्या ऐसे नरपापी को जिंदा ही फांसी पर लटका देना चाहिए, जिससे इन नारियों का सम्मान हो जाए और मेरा भारत देश और महान हो जाए। जय हिंद। साहित्य की विविध विधाओं को इसी प्रकार हमेशा सुनते रहने के लिए काव्य कलश चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।